ले रहा है बेटा, ऐसा होएगा। एक्स से मूव ऑन कर बेटा, होगा कि नहीं हुआ मूव ऑन तू? ऐसा कुछ नहीं था, फिर मैं याद दिलाऊं तेरे को? अबे मेरे को इंग्लिश समझने दे। तू वाई फैमिली। अबे जो भी है तू एडमिशन ला। तो ये भी तो साइंस का ही था, इसलिए पहचान के होंगे और क्या। हाँ मेरे को मालूम नहीं कहाँ कहाँ जाता। तू पूछ ले क्या चल रहा। मैं तो मजे ले रहा हूँ। हाँ, मेरे को क्या, मैं क्यों करूँ एप्पल का, मैं वाला हूँ। हम्म। और दूसरा खरीदता है नहीं तो? नहीं मतलब मतलब मेरे को ये लगता है कि जिसने खरीदा वो तो बेवकूफ, और तुमको लगता है कि एक बेवकूफ ढूंढूंगा जो 18,000 में मेरे से खरीदेगा, वो भी रास्ते पे। नहीं नहीं, कंपनी का बिल मिलता है, कंपनी का बिल मिलता है, 2,000 का, 1,000 का, 500 का, 100 रुपए का भी बिल मिलता है। नहीं बट तेरा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम सही है, मुंबई के लोग है ना, सही है। तो को डिसाइड कर ले तू है कहाँ की पहले। हाइब्रिड नहीं चाहिए हमको। कोई भी एरिया का बात किया इसका ऐसे कि मेरी दादी उधर से है, मेरे पापा इधर से, मेरी मम्मी इधर की, मैं पुणे में हूँ, मैं इतने महीने उधर, अरे ऐसा नहीं चलता ब्रो। एक डिसाइड कर तू। ऐसा बोल मत बेटा। कैसा मैं अपने तो मैं विदर्भ का हूँ, है ना। हाँ, प्राउड टू बी एन विदर्भियन। अभी मैं पुणे में रह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं भैया मैं मेरी बचपन और मेरी जो जवानी का उगम स्थान है उसको भूल जाऊंगा। इनके जैसा नहीं है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, क्या है तेरा, क्या है इसके सोसाइटी में? घर पे बताना पड़ेगा। चलो बेटा बस आवर गया था। चलो भाई, तू कल का लेक्चर जाके देखा कि नहीं? ओ गोलिया, अरे लेक्चर देखा कि नहीं कल का जाके? अच्छा आज एक्सेस लिया, चलो ये बहाने एक्सेस तो लिया तो, है ना, इतने दिन एक्सेस ही नहीं था उसके पास में। आओ देखिए, द सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट इन इंडिया, सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट इन इंडिया देखते। रीजनल अकाउंट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डेटाबेस on the innumerable transaction taking place in the regional economy and help decision making at the regional level. At present, practically all the state and union territory of India compute state income estimate and district level estimate, state income और नेट डोमेस्टिक मतलब क्या, रीजनल मतलब क्या, एरिया वाइज कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे, इज मेजर इन अ मॉनिटरी टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ व्हाट इज इन वॉल्यूम। देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, ये किस पे बात कर रहे हैं, क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं, ये कभी भी इन्होंने
रुपीस की अमाउंट की बात करिए क्या? नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हमको जीडीपी फाइंड आउट करना है तो हमको क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। जैसे कि हमने एग्जांपल भी दे देता, लास्ट ईयर 2023 में आपने गुड्स प्रोड्यूस करे, कितने गुड्स प्रोड्यूस करे? 10। 2024 में गुड्स प्रोड्यूस करे कितने? 10। यहाँ पे इसकी एमआरपी थी 20, मान लो कितना हुआ? अब बताओ, जीडीपी में जा रहा है 250 और 200, दिखने को ये जीडीपी अच्छी दिख रही कि ये हमारी जीडीपी ने ग्रोथ किया। अरे काय का ग्रोथ किया? अभी भी उतनी चाहिए यूनिट बना रहे, अगर प्रोडक्शन बढ़ती। ठीक है, इस तरीके से आओ। Then the state level estimate are prepared by the state union units of the respective state directorate of economic and statistics. The central statistical organization assists the state in the preparation of this estimate by rendering the advice on conceptual and methodological problem. In the preparation of the state income estimate, certain activities such as railway, communication, banking, insurance, central government administration that cut across the state boundaries, and thus their economic contribution cannot be assigned to any one state. क्यों? क्योंकि ये जो है ये मल्टीपल स्टेट के अंदर में। अभी ट्रेन किसी एक स्टेट से दौड़ती है क्या? अब मेरे को एक बात बताओ, महाराष्ट्र की मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेन है, अब वो जा रही है महाराष्ट्र तो गुजरात, तो मतलब रेवेन्यू किसको मिलना चाहिए? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को क्या गुजरात को? क्या गुजरात को मतलब सिर्फ देश एंड पॉइंट गुजरात है तो गुजरात को देंगे? यहाँ से बैठे हैं लोग, पैसेंजर तो यहाँ से बैठे हैं, है ना? ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कोई स्टेट को डिवाइड नहीं हो। बस इतना उन्होंने बोला। फिर तुम क्या ऐसे किलोमीटर से डिवाइड करेंगे क्या? हाँ, 60% तुम्हारे इधर है, 40% हमारे इधर है। वाह 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 वाह। फिर महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर में इतनी ट्रेन भर गई थी, इधर से इतनी भरी नहीं होता, वो सेंटर को जाएगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, यस, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दैट कवर्स अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज, जो अलग अलग स्टेट के अंदर में है, इसलिए डायरेक्टली आर नोन एज सुपरा रीजनल सेक्टर। ठीक है, लड़कों को सुपरा तो याद रह जाएगा, रीजनल सेक्टर याद रखना है बेटा। कौन से बैंक अकाउंट में है तेरा खाता? ये कौन से स्टेट में है सिर्फ? आंसर माय क्वेश्चन फर्स्टली यू लेडी। तू अपनी सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर, ठीक है ना? बेटा महाराष्ट्र में कितने सिटीज है बेटा? डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने एचडीएफसी हो गए बेटा? हम यही तरीका में काम करते बेटा बैठ के। मिल गया आंसर? नहीं, नेशनल का छोड़ के हम सिर्फ एचडीएफसी देखते बेटा। हाँ, अगर पत संस्था है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना? जैसे सुवर्ण युग पत संस्था वाली बैंक है, ठीक है, इट इज लिमिटेड ओनली टू दी पुणे डिस्ट्रिक्ट, नॉट ओनली पुणे, पुणे के आजू बाजू में मिल जाएगी। पत संस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बैंक, ये ठीक है। बट नेशनल लेवल बैंक की इतनी ब्रांचेस है, इतने सिटीज में, है ना, इतना रिकामा काम उनसे होगा नहीं, तो वो बोले भैया वो जो भी रेवेन्यू आएगा उसको डायरेक्टली आप डालोगे सुपरा रीजनल सेक्टर के अंदर में। सुपरा रीजनल सेक्टर मतलब क्या है? ऐसा सेक्टर जो मल्टीपल स्टेट के अंदर में वर्कआउट कर रहे हैं। समझ में आया क्या तेरे को? हाँ। The estimate for these supra-regional activity are compiled for the economy as a whole and allocate to a state on the basis of relevant indicator. फिर ये बाद में स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन रिलेवेंट इंडिकेटर। रिलेवेंट मतलब जो भी इंडिकेटर उनके पास में बेस रहेंगे उसके बेसिस पे। आओ जीडीपी एंड वेलफेयर बात करते हैं। कैन द जीडीपी ऑफ कंट्री बी टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल? बताओ क्या लगता है, जीडीपी से हम लोगों का वेलफेयर काउंट कर सकते हैं क्या? इंडेक्स मतलब उसको देख के बोल सकते हैं कि कंट्री के लोगों का वेलफेयर अच्छा है कि नहीं? द आंसर इज देयर आर मेनी रीजन टू डिस्प्यूट द वैलिडिटी ऑफ जीडीपी एज अ परफेक्ट मेजर। परफेक्ट मेजर नहीं है बट मेजर है क्या? द आंसर इज यस। तुमको पता है हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है क्या वीक है? आप स्टॉक मार्केट को देख के भी बता सकते हो। इसलिए बोल रहे हैं कि आज इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग है और स्टेबल है, क्योंकि कोविड के अंदर में भी हमारा स्टॉक मार्केट नहीं गिरा, जितना मेरे को एक्सपेक्टेड था, जितना सबको एक्सपेक्टेड था, गिरा ही नहीं। अभी भी भग रहा है, जब भी गिरता अपने को लगता और गिरेगा, नहीं, बट
ऐसा भयंकर बबल पहली बार मैंने देखा है कि भैया बढ़ती जा रहा है, कहां जाके फूटेगा भगवान को जाने, है ना. इनफैक्ट जीडीपी मेजर्स आवर एबिलिटी टू ऑब्टेन many requirement to make our life better, yet leave out many important aspects which ensure good quality of life for all. GDP measures exclude the following which are critical for overall well-being of citizen. चलो 1 मिनट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से. नहीं लेकिन मुंबई वाले का एक देखना तुम कभी भी, इसकी टोपी उसकी सर करने में पहले आगे रहते कि 5,000 में लेंगे. तू मुंबई का है क्या? मुंबई के कहां से प्रॉपर? मुलुंड. तू कहां से बड़ा प्रॉपर? और तुम अपने आप को मुंबई बोल रहे हो दोनों. राजस्थान में कहां से? जैसलमेर की प्रॉपर? प्रॉपर एकदम पक्का जैसलमेर? क्यों मतलब? जैसलमेर एक अलग सिटी है, आजू बाजू में रहेंगी तो अलग सिटी है. जैसलमेर इसलिए कि भैया लोगों को लगता है कि फेमस है तो फटाक से, जैसे मैं बोल दे जयपुर, जैसे जयपुर उदयपुर जैसलमेर. नहीं होता, मेरे को ही मालूम है जयपुर बहुत दूर है, उतना मालूम मेरे को. जैसलमेर में है क्या? अरे मैं अच्छी से पूछा कि जैसलमेर में है कि आजू बाजू में है. जैसलमेर में. तो वहां कौन रहता है अभी? बड़े पापा. अरे यार फिर छुट्टियों में गया रहा तो खाली करवा. ठीक है ना. अरे अरे मेरी मेरी मेरे खुद का हवेली है. मेरी खुद की हवेली है, सिर्फ मिल नहीं रही कहाँ है. अरे सीरियसली है. गांव में थी बट अभी पहले बात तो पापा ने एक बार ना गांव बताया कि बोले अपन प्रॉपर, क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे को जहां तक पता है मेरे दादाजी के पहले से हम यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो दादाजी फार्मिंग करते थे, है ना. फिर पापा, फिर हमारी जनरेशन. तो हमको एग्जैक्टली हमारा गांव नहीं पता राजस्थान का. फिर एक बार पापा ने कहीं से सुना कि वो गांव सर्च किया, वो मैप पे एग्जिट नहीं कर रहा. तो नाम चेंजेस हो गए ना बहुत सारे गांव के. तो उनको पूछा तो बोले वो इसके साथ में मर्ज हुआ, उसके साथ में. वहां पे हमारी अच्छी खासी मतलब उस टाइम पे प्रॉपर्टी थी, वो छोड़ के अब प्रॉपर्टी ढूंढने कौन जाएगा? रेगिस्तान में ढूंढू मैं? नहीं मिला, कुछ पत्थर मिला. तो पूरा घर नीचे. उनके अकेला के बैठने. तो इतने दिन लोगों ने ली नहीं वहां से. फ्लाईओवर. मचान. और किसी का है क्या भाई राजस्थान? निकाल लो. और 2-3 बंगले तो निकाल दिए हमने. एक का तो खोया हुआ बंगला मिला जिसमें बर्तन में मिले, है ना. एकदम वो अपने को डिस्कवरी वाला फीलिंग आ रहा कि से हमने खोला, खोलते से हमको दिखा आंगन. आओ. अरे बस करो. जीडीपी मेजर्स एक्सक्लूड फॉलोइंग व्हिच आर क्रिटिकल फॉर ओवरऑल वेलबींग ऑफ सिटीजन. शांति से पढ़ो, लगे छाओ हाओ. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयरफॉर जीडीपी पर कैपिटा इज कंप्लीटली इनएडुकेट मेजर ऑफ वेलफेयर. ये इनएडुकेट मेजर मतलब क्या? सफिशिएंट मेजर नहीं है. Countries may have a significantly different income distribution and consequently different level of overall well-being for the same level of per capita income. देखो अलग अलग स्टेट के अंदर में अलग अलग यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम हो सकता है. क्वालिटी, अभी देखो सिंपल सी बात है, कंपेरिजन करना भी बेवकूफी है. अगर मैं देखूं, अगर मैं अकोला में रहता हूं और अगर मेरी अकोला में 50,000 रुपए भी सैलरी है, मोर देन इनफ है. बहुत ज्यादा हो जाती है. गांव के अंदर में आज भी अगर किसी को 20,000 रुपए भी पगार हो, बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना खर्चा है ही नहीं. अब देखो सैलरी सैलरी अगर तुम किसी की कंपेयर करोगे, है ना, मान लो कि कितने लोगों को पुणे के पास में शिरूर पता है? शिरूर, शिखरापुर, फिर इधर अपना
जॉब करता हूँ, शिग्रापुर में जॉब करता हूँ या शिरूर में करता हूँ, 20,000 रुपये सैलरी। अरे भाई तो सा गाँव है, ज्यादा जोर से दौड़े के गाँव के बाहर आ जाता आदमी। अरे सीरियसली, रेंज नहीं आई तुम फोन लो मत चलो, डायरेक्ट हाईवे। तो इतना सा है। अब उसको, अब वो भी किसके अंदर में आता, पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता। अब तुम पुणे के पर्सन के साथ में उसको कंपेयर करोगे, पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि एरिया एरिया का डिफरेंस। 10,000 रुपये फ्लैट मिलेगा क्या? मिलेगा कुपचे कापचे में, ये एरिया में कुछ नहीं मिलेगा। एक खोली बड़े मुश्किल से मिलेगी, ठीक है, उसमें 4 लोग ऊपर ऐसा बंक बेड बना के, कब रात वाला ना धड़ाधड़ हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो कंपेरिजन करना इज नॉट पॉसिबल। Quality improvement is a system and process due to technological as well as managerial innovation which reflect true growth in output from year to year. देखो, ईयर टू ईयर ग्रोथ होना ही है, ठीक है, वो नेचुरल है, उसको तुम नहीं बोल सकते प्रोग्रेस हुई। अरे क्या भाई, वो तो होनी चाहिए टाइम के साथ में। प्रोडक्शन हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटी को ऐसा पता ही नहीं है, इधर बिकॉज दोज एंगेज इन इट इवेडिंग टैक्सेस और बिकॉज इट इलीगल। ठीक है, ऐसा कितना सारा प्रोडक्शन होता है जो कि गवर्नमेंट के नजरों में आया ही नहीं, है ना, या तो वो इलीगल है। जरूर नहीं है कि गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं भरे मतलब वो इलीगली बिजनेस होगा, नहीं, किसी ने सिर्फ टैक्सेस बचाने के लिए किया होगा। जैसे आपने गुरु मूवी देखी है किसी ने? गुरु मूवी विच इज बेस्ड ऑन हुम, धीरू भाई अंबानी, जाके देखना। उसके अंदर में एक सीन आता है जिसके अंदर में उस टाइम पे लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी आपको देखने के लिए मिलेगी। उस टाइम पे लिबरलाइजेशन नहीं था तो गवर्नमेंट कंट्रोल करता था आपके प्रोडक्शन को, कि आप कितना प्रोडक्शन करोगे, आप कितनी मशीनरीज लगाओगे। तो वो क्या करते हैं, उससे ज्यादा मशीनरीज लगाते हैं, है ना। गवर्नमेंट ने जितना बोला उससे ज्यादा प्रोडक्शन करते, बट गवर्नमेंट को प्रोडक्शन कम बताते। क्यों? द रीजन इज उस टाइम पे इंडिया के अंदर में डिमांड बहुत हाई थी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और गवर्नमेंट परमिट कर रहा है कम का, तो उनको बोलना है कि जब डिमांड है तो प्रोडक्शन करने दो, और नहीं करने दे रहे हो तो वो चोरी छुपे क्या करते हैं। मतलब एक एग्जांपल, 3 मशीन अलाउड है प्रोडक्शन के लिए, उन्होंने 5 मशीन लगाई, अलाउड कितनी थी? 3। तो ये 2 का तो सरप्लस आ रहा है, तो इन्होंने गवर्नमेंट को बताया ही नहीं। ठीक है, फिर वो एक रिपोर्टर आता है बाद में, वो फोटो वेटो निकाल लेता है, पब्लिश करता है कि ये ऐसे ठग रहे, टैक्स को ठग रहे, वो वाला। तो वो प्रोडक्शन तो नहीं सर, तो हम एग्जैक्टली बता ही नहीं पाएंगे। अरे गवर्नमेंट को वही इनकम के बारे में जो दीपेश सर बता रहे हैं, मान लो मैंने क्लास से अगर कुछ पार्ट कैश में लेना चालू किया, गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा मेरी वो इनकम के बारे में मेरे साइड से। उनको दिखेगा जितना मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है या जितना मैं बता रहा हूँ, कैश वाला दिखेगा ही नहीं। और कैश वाला तो मैं खर्च भी कर सकता हूँ, साल भर में 5-10 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्च होते हैं आपके ओवरऑल चीजों के ऊपर में। मैं बोल दूंगा आपकी सबकी सैलरी से कोई भी अकाउंट से खर्च नहीं करेगा, मैं कैश से खर्च करूंगा, कुछ भी हो रहा है कैश। और हाँ ऐसा मतलब, हाँ, market production with a few exceptions and non-economic contributor to well-being, for example health of country's citizen। क्या ये कंट्री के इकोनॉमी के अंदर में कोई हेल्प करते? नहीं, बट जरूरी है क्या? जी हाँ। अब नहीं क्या? जी हाँ। एजुकेशन लेवल? जी हाँ। पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट? जी हाँ। अदर सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर, ये देखो डायरेक्टली भले ही अफेक्ट नहीं करते होगे, बट इनडायरेक्टली इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही वो काम प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे, इफिशियंसी ज्यादा रहेंगी, है ना। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वैसे भी अपने इंडियन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, मैंने इसके पहले ही बताया, है ना। हम हार्ड वाटर पीने वाले लोग हैं। अपन बाहर का, जब तुम्हारे को मालूम है कि बाहर का कितना हाइजीनिक फूड होता है, हम वो पचा जा रहे हैं। पाव भाजी में बिना हड्डी का माल होगा, निपटा दिया तुमने। और क्या तुम्हारा, क्या लगता है तुम्हारी मम्मी जितनी साफ सफाई है ना, फूल को भी जितना अच्छे से क्लीन करती होंगी, टोमेटो उतने अच्छे से क्लीन वो कर रहे हैं क्या? कभी टोमेटो काटते हुए देखना, वो तो टोमेटो का ऊपर का वो ग्रीन छिलका भी नहीं उठाते, डायरेक्ट टोमेटो। हाँ ऐसा स्मैश, हाँ एक नंबर भारी। क्या बोल रहा भाई, आग बंद करके खाओ? अरे अच्छा, अरे मैं भी तो, फिर तो वैसे तो कीड़े भी जाते गाड़ी पे, इसका मतलब ये थोड़ा ना मुंह खोल के घूमता हूं मैं। लॉजिक कहाँ है? नहीं मतलब ऐसा थोड़ा ना कि हर बार खाएंगे तो आएगा ही। इसलिए तो जैन लोग मुनि लोग कपड़ा लगाते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मुंह में नहीं जाना। बट फिर भी उनके भी तो जा, फिर तो ऐसे तो अगर तुम जाओगे तो जी सांसी ना लू ना मैं, बोले किसी के तो काम आएंगे, है ना, नदी में बहाएंगे मछलियां खाएगी, है ना, हाँ तुम निकाल के मारेंगे।
हमारा कोर्स पूरा कर ले, बट हाँ जिंदा जिंदा है ना, हाँ हमने सब कुछ लाया जिंदा ला। हाँ हाँ सर मैंने नहीं मारा सर सिया मार के भागी सर। ठीक है कोई नहीं क्या रे। हाँ इंटर के बाद में नहीं पढ़ जाओ, बराबर बेटा। और किसका वेट करूं, इंटर तक वेट करो, फिर तुम्हारे सीए के डिग्री का वेट करो, फिर तुम्हारे जॉब लगने का वेट करो, फिर तुम्हारी पत्रिका आने का वेट करो, फिर तुम्हारे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखो मैं, है ना। डेट पर बैठा पोते की शकल दिखा देते, फिर पोता हो गया पड़ पोते की बेटा पड़ पोते की, है ना। यमराज भी आ रहा तू पोते में चल साले, पोते पोते पड़ पोते कब से करते रहना। यमराज जी थोड़ा नुक्कड़ से ले लेते, एक एक कप चाय पी लेते, आखिरी बार मजा आ जाता। अच्छा, यमराज जी ये काम कब से कर रहे हो दिन भी कितने उठाए मैं कितना हूँ? अच्छा फिर तो आज बोनी में नहीं आ रहे, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। ला भाई बनमस का भी भाई का मुंह, अबे तुमको शर्म गिरने नहीं, अबे वो सब छोड़ो, सबसे बुरा क्या लग रहा होगा, वो भैंसा खड़ा बात कर रहे हो यार, उसमें अपने लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, लय चांगला आहे हो, कितीला घेतलंय वो पैसे का नहीं पूछ रहा है उधर वैसा कुछ और लेटर में हरा बेटे तुम्हारे। आओ आओ पहले ए वाला पॉइंट, द डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लीजर टाइम, व्हाट इज माय लीजर टाइम। ठीक है ना, हाँ तुम उस टाइम पे काम कर सकते थे कंपनी के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, बट तुमने क्या चूज करा, टाइम पास। वी नो दैट अदर थिंग्स रिमेन, जैसे क्लास में आने के बाद में कितनी बार 10-15 मिनट लेक्चर लेट होता है, तो तुम्हारे पास में टाइम होता है कि यहाँ बैठ के होमवर्क कर ले, बट तुम क्या चूज करते हो। ठीक है, और भाई कैसा लग रहा है बैठ के वहां पे, तो राम राम भाई सारे A country's GDP rises if the total hours of work increases. अगर सब ने अपना काम सही तरीके से किया रहता, अगर वो ब्रेक नहीं लेते, तो क्या कंट्री के अंदर में ज्यादा प्रोडक्शन होता क्या, हम ज्यादा टाइम काम करते तो। हाँ बट नालायक है ना तुम, इकोनॉमिक बैड फॉर एग्जाम्पल, क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन है ना, कंजेशंस एक्सेट्रा विच मेक अस वर्स ऑफ। व्हाट इज वर्स ऑफ, मतलब क्या है, बैड सिचुएशन को फेस करवाता है ना। अब मान लो क्राइम, क्राइम की वजह से भी प्रोडक्शन में फर्क गिरता है। अब मैं ज्यादा अमीर नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं बन गया तो मेरे को हफ्ते के लिए फोन आएंगे, और नहीं तो क्या। तुमको क्या लगता है पुणे के अंदर से कंपनी सिर्फ ट्रैफिक की वजह से यहाँ से गई है, तुमको पता ही नहीं चल रहा पुणे का क्राइम रेट बहुत स्पीड से बढ़ रहा है ना। अभी देखना तुम आए दिन, एक तो ये यंगस्टर्स आए हुए रहते सारे, क्योंकि जब हमने कोर्ट में देखे तो ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। अभी ये पुणे में जो भाईगिरी का पैटर्न चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अंडर 18 वाले, 18 वाले एज के, ये जितने जोशीले जैसे लफड़े कर रहे हैं अभी सब 20-22 साल के, उससे ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, उसके ऊपर वाले सब समझदार बन गए। ठीक है, तो रीजन सिंपल है, और ये कुछ भी करते बैठते हैं, कैसे भी एक्टिविटीज कैरिड आउट करेंगे, कोई ठेले वाले को ही मार दिया। अरे मैं येरौड़ा में, मतलब मेरे स्टूडेंट्स रहते, भैया का एक दिन ऑफिस लेट, मतलब ऑफिस छूटा, और भैया से मेरी मैसेज में बात हो रही थी, भैया ने मेरे को मैसेज में सिर्फ इतना बताया कि उसकी कैब 20 मिनट से सिर्फ उसके ऑफिस के बाहर खड़ी है, बहुत बोले ज्यादा क्राउड है वहां पे, और कोई मोमेंट नहीं है ये वो, कुछ तो आवाज आवाज आ रही, तो जब ऐसे ही फिर वीडियो वीडियो चल गई है ना, तो सोशल मीडिया पे वीडियो तो आ जाती है, जब वीडियो चेकआउट करी तब मालूम पड़ा कि वहां पे मर्डर हो गया रोड पे। मैंने भैया को बोला कि बोला सीन थोड़ा तुम्हारा है ऐसे ऐसे, और मेरे क्योंकि स्टूडेंट थे ही येरोड़ा के वहीं पे, तो एक को फोन लगाएगी, मतलब क्या रे किधर है, तो बोले इधर ही है सर घर के पास में। बोला क्या तुम्हारे एरिया में क्या विषय होगा, बोले ये इधर ही पड़ेला है बोले।
वो वहीं खड़े थे। मैं अरे भाई का गाड़ी ऐसे ऐसे, तो ये 4-5 लोग थे, फिर वो पहचान के रहे थे, तो क्या कि ट्रैफिक क्लियर में पहले इनका गाड़ी निकलवा दिया, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया। फिर जब एक्चुअल में मैंने उसको पूछा कि हुआ क्या, तो हुआ क्या होगा, दाबेली वाला के बाजू में वड़ा पाव वाले ने गाड़ी लगा, तो उसने बोला मत लगा, वो बोले लगाऊंगा, निपटा दिया। मतलब सिर्फ एक दिन के, मतलब 1-2 दिन में ये विषय हुआ ऐसा कि उनका बातचीत हुआ कि नहीं, हाँ नहीं, क्या करने का कर ले, उसने धमकी के देने को गया, लफड़ा हुआ, प्रोग्राम कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, मैंने रस्त्यावर, है ना। हाँ, वो भी बहुत, एक इंसिडेंस कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मतलब आए दिन, मतलब सिंहगढ़ रोड तो वैसे ही बदनाम है। मेरे को क्या है कि दिक्कत इसलिए नहीं है, मतलब मैंने पहले जो 2 साल पढ़ा है, सबसे पहले साल में मेरे पास में जो जहाँ जिस कॉलेज में था, वो कॉलेज में 6 साल पढ़ा है। वो कॉलेज में सारे बच्चे 2 ही एरिया के, एक येरोड़ा, दूसरा घोरपड़ी गांव, और हर अल्टरनेट घर में केस चल रहा है ऐसे वाले। मेरा एलएलबी का प्रैक्टिस अच्छा करवाया उन्होंने। वो फिर बाद में जब क्लास में पढ़ाना चालू किया था, तो दांडेकर पुल, वाह, एक से एक। बीच में एक जन के बर्थडे को गया था मैं, जनता वसात, पता किसी को, है ना। मैंने जो एनवायरमेंट एक बार वो पहले आर वाला देखा ना सीन, इतने से गली में गए थे हम, है ना, इतने गली से अंदर लेके गए, वहां डीजे लगे हुआ था इतना बड़ा, और ऐसे भाई लोग आए हुए थे उधर, मेरे को देख के पसीना छूटे, मतलब भागने को भी गली मालूम नहीं पड़ेंगे कौन सी है। जब उसने बताया, मतलब वहां के बच्चे थे अपने पहचान के, तो ये सर है, तो ऐसे खुर्ची उर्ची डाल के, अरे सर बैठो, ये इधर ऐसे 200-500 लोग खड़े, मतलब पागल है, मतलब भाई मेरे को मम्मी के याद आ रही, घर छोड़ दे भाई। मैं फॉर्मल में, इनके वो टाइगर वाला शेर है ना, व्हाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट, इतने बाल, इतनी गोपा, मैं बोला बाबू। फिर उन्होंने मेरे को 2-4 अच्छी अच्छी चीजें भी बताई, उसकी माहिती भी दी मेरे को, कि बोले ये इसके लिए यूज होता है। मैंने बोला मेरे को घर जाना है। मेरा वो आलिया भट्ट वाला सीन, मुझे घर जाना है। मैं घर आके इतना रिलीफ महसूस किया ना, मैंने उनको कभी होमवर्क नहीं पूछा उसके बाद में। होमवर्क इनकम्प्लीट है, देखो होमवर्क इनकम्प्लीट ही रहना चाहिए, किसने बोला कंप्लीट करो, पागल है वो। बेटा वो मारते नहीं, बेटा वो प्रैक्टिस करते रहते मार्शल आर्ट की। वहां के लोग मजनू भाई है, खड़े रख के प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन में। अपने को तो नहीं दिक्कत आती भाई, मेरे को आज तक नहीं दिखा ऐसा कोई भी, मैं निकलता ही नहीं घर के बाहर। याच्या घरी सांग तो जरा, work and service render without remuneration undertaken in economy, even though such work can contribute to social well-being as much as paid work। देखो कुछ वॉलंटियर वर्क रहता है, वो हम कैलकुलेशन में लेते ही नहीं, जबकि उनको हम उसको अच्छा खासा पे कर सकते हैं, जैसे सोशल वॉलंटियर वर्क होता है। जैसे अभी क्लीन इंडिया मूवमेंट लाया, हम लोगों ने मिलकर ये पूरा एरिया क्लीन कर दिया, उसके लिए बहुत चार्जेस ले सकते थे बाकी के लोग जो लेते हैं। हमने जैसे अभी फूड सप्लाई करते हैं लोग, ठीक है, ये सोशल वॉलंटियर काम है, जबकि एक्चुअल में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, आज देखा ही ना। अरे 2 दिन से अगर आपने पुणे के अंदर में देखा होगा, तो जो वारकरी संप्रदाय आए हुए थे, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते ही है, कोई बिस्किट दे रहा, कोई चाय दे रहा, कोई साबुदाना वड़े, कोई पोहे, सब अपनी तरीके से, मतलब जितना उनको बनता है अपने साइड से, सब डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये आता है कि उसके अंदर में नहीं आता। मेनी थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमी वेलफेयर सच एज अ लीजर टाइम, फेयरनेस, जेंडर इक्वालिटी, इसका है ना, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी फीलिंग। पहले बात बताओ, कितनी लड़कियां इस बात में सच्ची सच्ची विश्वास रखती है कि देयर इज एन जेंडर इक्वालिटी? तो फिर ये कंसेप्ट ही गलत है क्या नहीं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होनी ही चाहिए। आपके घर में है, तो आपके मतलब और कौन है, बड़ा भाई बहन कौन है? 3 भाई है, तो मतलब जैसा तीनों को पिटा गया, उतना ही इक्विवेलेंट आपको भी पिटा गया है, सेम फोर्स से। ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ,
यहाँ पे लड़कों की जीत हुई है क्योंकि तीनों भाई ने मार नहीं खाया ना। अरे हम हमारे को तो घर का कोना कोना घर की चीज चीज पहचानती है कि ये दीपेश है, मेरे से पिट चुका है करके। ठीक है, इक्वलिटी। हमारे फैमिली में किसी भी लड़की को अगर हाथ लगता है तो कोई ना कोई सीनियर बोल ही देता है कि बेटा वो घर की लक्ष्मी है, उसको हाथ नहीं लगाना। हम क्या राक्षस है क्या? नहीं तो हम भी, वो अगर लक्ष्मी तो हम भी नारायण लेंगे ना। इक्वलिटी। हम कुछ होंगे, देवता गुण होंगे ना हम में। बोले नहीं। है ना, मेरे तो दादा मस्त बोल, मतलब वो कजिन दादाजी थे, वो इतना मस्त बोलते तुम पैदा ही पीटने के लिए हुआ बेटा। नहीं नहीं नहीं, मेरी हरकतें थी कुछ गुस्सा निकालने लायक, बट जहां नहीं थी तो वहां नहीं ना भाई। मैं रेडी हूँ, मैं अपनी गलतियों की सजा पाने के लिए रेडी हूँ। बट दिक्कत वहां होती जब मैं कुछ किया नहीं, फुकट में फटके खा रहा हूँ और मैं कंफ्यूजन में कि मैं मार क्यों खा रहा हूँ। बट घर, स्कूल, व्हाट अबाउट सोसाइटी? क्या सच में आपको लगता है आपके सराउंडिंग में इक्वालिटी है? मतलब लड़का अगर गाड़ी से गिरा तो सेम लोग उठाने आ रहे हैं, लड़की गाड़ी से गिरी तो इग्नोर करके लोग जा रहे हैं, अरे लड़की पी के गिरी होगी। ये मैंने सुना नहीं। लड़का है तो पी के गिरा होगा, 10 लोग उठाने आएंगे। आएंगे ना? कोई नहीं आता सर। लड़के को गिरने के बाद में खुद को भी संभालो, गाड़ी को संभालो। लड़की अगर गिरी तो दूसरे सिग्नल वाला आदमी भी भगता है यू टर्न मार के। भले ही उसको उठा लिया, साइड में रख लिया, जाके पूछ के आएगा कुठे लागलं तर नाही, पाणी पिणार का? घरी पडतो मी. घरी सोडा येतो. हा ना. साठी हा हा सुन सुन सुना, अरे उसके मुद्दे खत्म नहीं हुए, आज भाई को बोलने दो। भाई बोला तुम्हें, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को दूर से भी सुना है, तू ऐसी इसमें गिर जाएगी, दिक्कत होगी, आराम से बोल। हाँ हाँ। नहीं नहीं, महिला भी उठाने आ सकती है, मैंने मना नहीं किया। नहीं, मैंने बोला लोग, लोगों में कोई भी आता है। लोग बोले लोग। हाँ, वो मैं पूछ रही है, मैं थोड़ी ना पूछता तो मैं तो लड़कों को पहले उठाता हूँ, क्योंकि जिसका कोई नहीं मेरे को मालूम है, वो तो मेरे साइड से ना। मैं तो मतलब हम इसमें तो, अच्छा तूने सच्ची बता कितने लड़कों को गिरा और तेरे मन में यहाँ कि बेचारा गिरा और अपन ने उठाने जाना चाहिए? नहीं बेटा, छोटे बच्चे नहीं बेटा। ये बोल रही है इतने लोगों को उठा, वो बोल रहा है। मतलब तो उसको मोटिवेट करती है, उठा उठा उठेगी देर से। अवगढ़ है। नहीं मैं, मेरे को शुभम सर के सामने एक बार एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था अपने वो ये ना चिंचिनी तालीम के आगे। तो वो शानपणे में एक्सीडेंट हुआ, एक्चुअली स्कूटर थी और उधर से कि पल्सर पे दो लड़के आ रहे थे, एकदम भयंकर ओवरटेक किया ऑटो के पीछे से और डायरेक्ट आमने सामने भिड़ गए, सामने सामने भिड़े। मतलब ये स्कूटर होगी और ये पीछे हम खड़े, मैं एक बार का खुश, मतलब अंदर से वो भगवान को कि भैया मेरा नंबर पहले नहीं था। और इतना आपस में, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा जोरदार भिड़े ना कि ये जो पीछे वाला था पल्सर के, वो इन दोनों के ऊपर से आके हमारे गाड़ी के सामने गिरा। नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, अरे इतना गंदा एक्सीडेंट मतलब मैंने लाइफ में पहली बार देखा। और ये गिरे, गिरे उसमें से दो लोग बेहोश, एक ये गाड़ी वाला बेहोश, एक वो बेहोश। उसके शायद मेरे को लगता है स्कूटर वाले के जो पल्सर का सामने का रहता है स्पीड मीटर के सामने का, वो उसके फाइबर सिर विर में कहीं लगा, तो खुला खून, तो वो गिर गया। उसके ऊपर में स्कूटर गिरा, स्कूटर ऐसे पलट के। तो ये दो के ऊपर स्कूटर है ना, उसको सबसे ज्यादा कम लगी तो पल्सर वाले की, मतलब उसके
इंजर्ड हो गया, गिर नहीं, वो गाड़ी लेके गिरा, एक इधर एक उधर, और 2 मिनट के अंदर में रोड जाम। तो मैं उठाने गया उसको, हमने मतलब ऐसे चेक किया, वो बेहोश, लिटरली बेहोश, आवाज नहीं आ रही है। तो उस टाइम पे मैं पहली बार नया शर्ट पहना था, ज़ारा का था। अब सोचो उस एज के अंदर में कुछ से है ना, मतलब गिफ्टेड शर्ट मिल रहा आपने कौन। फिर मैंने बोला छोड़, मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को लगा बेहोश है, उठाया उसको रोड के साइड में लेके गया, ज्यादा वेटेड नहीं था, शुभम सर ने दूसरे को उठाया, गाड़ी वीड़ी उठाई, ये लिया साइड में, देखा तो पूरा हाथ पे ब्लड। मेरा उधर ही प्रोग्राम है यार, क्योंकि सिर में से ब्लड निकलना, या तो ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, और अगर ब्रेन में से ब्लड का सप्लाई कम हो गया तो दिक्कत होती है। मैंने बोला पहले इनको हॉस्पिटल। फिर वो वहां के लोग तो भाई बहुत कोऑपरेटिव थे, काय को बोलना, चौक के, उसने ऑटो इतने स्टाईल में रोका, ऑटो वाला जा रहा, डायरेक्ट पकड़ा, हॉस्पिटलला घेऊन जायचं, आधे मध्ये थांबला तर बघ, ठीक है, उधर से लिया, गुरुवार पेट का जो ये है ये अपना जैन मंदिर है, उसके बाजू में ही हॉस्पिटल है, तो तुरंत वहां पे इमरजेंसी बेसिस पे उनको एडमिट किया। आगे की प्रोसीजर अपने को पता नहीं है, बट मैंने देखे, एक दो एक्सीडेंट देखे। फिर वो एक महिला वाला भी बताया तुम्हारे को, गेले गेले गेले, अरे तुमको बताया था ना, चला भाई झुट्टे। इतने, अरे मैं इसको आ रहा था एक बार ट्रिप को आ रहा था सुबह, तो मैं अपर से आ रहा था, तो अपर का स्लोप है पता है, डॉल्फिन चौक के पहले, तो वहां से बस थोड़ा सा पहले था, तो एक महिला आई, तो मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो थी, मतलब इतनी स्पीड से थी नहीं, मैं अपना आराम आराम से जा रहा, तो एक महिला बाजू से गई, तो ये इतनी ना, मतलब इतनी कोऑपरेटिव लेडीज मैंने पहली बार देखी। वो खुद चिल्ला रही, मतलब मैं भी बैलेंस गया या ब्रेक फेल हुआ, मैं गेले 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 और जाके गिर गई। मतलब थम्स अप फॉर हर, क्योंकि मेरे पे मैं तुम्हीच काहीतरी केलं, बट वो खुद बोल रही है, मैं और जाते हुए बोल भी रही है मैं जा रही हूँ, और मस्त जाके गिरी। अरे मस्त, सच में मस्त गिरी है, स्लो मो इतने मस्त गिरी है स्लो मोशन में, डुडुप, डुडुप। फिर पहले उसके बच्चे को उठा, उसको साइड में रखा, ठीक है, दादा मम्मी म्हणतच होती आम्ही पळणार म्हणून। मैं सीरियसली, अगर ये गुंजन सर को याद होगा, मेरे को लेट हुआ तो गुंजन सर बोले सर आप लेट है, मतलब सर वहां पे एक्सीडेंट हो गया था सर, एक लेडीज का, सुबह सुबह कोई थे नहीं तो उनको उठा उठा के, बोले सर आप कुछ कैसे मिलते, मतलब अरे एक्सीडेंट, वो तो भी अच्छा, उनको पूरा हिस्ट्री नहीं बताया कैसी गिरी, मानिज नहीं रहते। वो वैभव सर को पूछना आज, वैभव सर को पूछना, जब आप और दीपेश सर मार्केटिंग जो ये पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते, लास्ट ईयर की बात है, तो हमारे को काम दिया था आरसीएम, एचवी देसाई, एमएमसीसी, बीएमसीसी, सिम्बाइसिस, ये एक लाइन में आते ना। तो सर बोले दीपेश कैसे करेंगे, मैंने बोला पहले आरसीएम जाएंगे, रविवार पेट, वहां से एचवी देसाई सीधा, भाई साहब जाएंगे जाएंगे, तो बोले ठीक है, तो हम क्या करें कि पहले जाते थे, फिर मैंने बोला छोड़ो, हम थे प्रेस्टीज पे, तो मैंने बोला एचवी देसाई को राउंड मार लेंगे ऐसा, एचवी देसाई आरसीएम, और फिर ऐसे भागेंगे, बोला ठीक है, लिए, और हम आ रहे थे सिटी पोस्ट ऑफिस के उधर से, है ना, अंदर से रविवार पेट के अंदर से आ रहे, तो एक महिला सिग्नल पे खड़ी रही, तो वो जैसे आई उसने ब्रेक मारी और वो ऐसे ही सीसी हुई, ऐसा ना, मतलब मैं ऐसे देखा, मतलब वैभव सर मेरे को ये महिला पे डाउट आ रहा है, तो अपन गाड़ी थोड़ा आराम से रखते जब तक कि ये क्रॉस नहीं होती, ये पूछना वैभव सर, हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा पीछे रहेंगे। तो अगर आपको पता होगा तो वो कनेक्ट करता है कहाँ पे, जहाँ पे दगड़ू शेठ बैठते ना, उसका चौक है, देखो वहां पे दगड़ू सेठ की मूर्ति लगी है, मंदिर का अगला वाला, वो स्ट्रेट रोड है, अलाउड सिर्फ वन वे, तो वहां पे ट्रैफिक होता है, तो पुलिस का वैन खड़ा था, जिप्सी खड़ी थी, वो जीप खड़ी थी, बोलेरो, है ना, वो खड़ी है, ये मैडम निकली, पूरा रास्ता खाली है, पूरा रास्ता दोपहर के टाइम, है ना, ये खाली हमको धीरे, डायरेक्ट जाके गाड़ी को ठोक दी, जबकि वो साइड में खड़ी, पूरा रास्ता, अच्छा ठोकी तो ठोकी, किसके गाड़ी को ठोकी, पुलिस के। ऐसा टाइम पे एक सज्जन आदमी क्या करता है, सॉरी चुकलं, गाडी काढा जावा, तुम्हाला करते का रस्त्यात गाडी लावली है। मतलब इतना, अरे पूरा रास्ता खा लिए, मतलब ये देख लो ना तुम, अरे तुम इमेजिन करो ना, इतना रास्ता है, वो ऐसा ऐसा होएगा, वो इधर वैन खड़ी है रे, वो सिग्नल से इधर से छूट के इधर घुसी है वो, और ऊपर से उनको डांट रही है। मैंने मूर्ख मानुस में, भाई अगर उसने इक्वालिटी मन पे ले लिया, चौकात मारली तो, पट्टन सुतल पट्टन, इतना हंसा ना मैं, इतना हंसा हूं, मतलब सर अच्छा हो गया, अपने को लगा ही था कि प्रोग्राम करेगी, तो पूछ रहा हुआ सर को, मैं चला रहा था, जनरली गाड़ी मैं ही चलाता हूं, मतलब शुभम सर है या कोई भी हो,
है ना, वह बस और आने के बाद पहले पीछे से रख देते और बता। ये मेरे पैर को लगा एक दिन वो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में बोलते तू गाड़ी चला ले, लगा हुआ है तो नहीं चला पाएगा, अरे लगा हो कैसे। उनकी उम्मीद है कि उसमें भी शायद ये खतरों के खिलाड़ी दिखाएगा एक पैर से, है ना, तो इसीलिए बस। अरे एक तो मैं बोर्ड बोर्ड वो तुमने मेम देखा वो हमारे इधर का वो, आमच्याकडनं वाहन शिकल्यावर महिला पण चांगली गाड्या चालवतात, काकड़े बस्ती के वहां पे बोर्ड लगाया हुआ है। कल कल मेरे को सकती है वहां पे, इसलिए रुक नहीं सकता, अगर टाइम मिले तो स्नैप निकालूंगा वहां का। क्या हुआ, नहीं सीधी बात है, लेडीज थी। आओ बेटा तुम, both are negative externalities which are external effects that do not form part of market transaction. The distinction between production that makes us better off and production that only prevent us from becoming worse off. For example, defense expenditure. ज्यादा बुरा होने से बचाने वाले, है ना, डिफेंस एक्सपेंडिचर सच एज ऑन पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस काय के लिए चाहिए भैया, अरे भैया हमारे को बचाएंगे, कल को अगर कोई आके तुम्हारे को पिट जाए, बाजू वाला तुम्हारे को धमकी दे जाए, सबसे पहले कौन याद आएगा, पुलिस, है ना, दोस्त तो कुछ याद नहीं आते, दोस्त तो पुलिस नहीं आते। इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस ड्यू टू इंक्रीज इन अ क्राइम में इंक्रीज जीडीपी, कैसे, बट दिस एक्सपेंसेस ओनली प्रिवेंट, एक्सपेंसेस की बात कर रहे हो, बिकमिंग वर्स ऑफ, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चे के हिसाब से आपका जीडीपी बढ़ेगा, बट ये अच्छी बात है क्या बुरी बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पुलिस सिस्टम पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, अच्छी बात है क्या बुरी बात है, बुरी बात है। अबे क्या अच्छी बात है, बुरी बात है कि मतलब तुम्हारे को सिस्टम में ज्यादा लोग लग रहे हैं, कम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, लोग पीसफुल रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे पीसफुल, पुणे में रिकामों की कमी नहीं है। अरे हाँ, मतलब एक दो बार था ऐसे कि तुम किसी को गाली दो वापस पूछने को आता, कहा बोल रहा, जब सुना नहीं तो क्या पूछने को आया। मेरे को शंकर महाराज मठ के वहां पे हुआ था, बताया था, वापस आके पूछ के गया, फिर मेरा दिमाग सटका हुआ था, मैंने ये बोला हाँ ठीक है, वापिस चला गया, दूसरी बार सुन के गया, कंफर्मेशन लेके मेरे पास से। नहीं ऐसे तो रिसेंटली बहुत मिलते रहते दिन भर में। एक तो अंकल मिले थे मेरे को स्कूटी पे, स्कूटी पे इतना मतलब हाइट कम होगी, हाँ पैर तो भी, और एक तो उनको वो सिग्नल तोड़ना था, मतलब जाना था, मैं नहीं हटा, तो गाड़ी से उतर के आया, तुला नीट सांगितलेलं कळत का ये वो, मैं गाड़ी पे बैठा हुआ फिर भी उनसे हाइट बढ़ी है। ठीक आहे पण एखादी emergency असती। काका खालना आवाज येत नाही, आता बोला। उसको ऐसा भाई बनने का बहुत शौक था, है ना, एकदम छोटे हाइट के अंदर में फाइट वीट लेके मला ये, बहुत बार होता है ऐसा, दो तीन बार हुआ है। एक तो वो कोई जिम को जा रहा था लड़का, उसको लगा मैं जिम में जाके हमें बहुत भारी, वो है उधर अपना गोकुल नगर के उधर विश्व जिम बोल के, ठीक है, वहां पे मेरे बहुत स्टूडेंट जाते हैं शाम को, सोसाइटी के भी एक दो लोग जाते हैं, गया बुला के लेके आ भाई जिम में से, झगड़े हुए, हेलमेट निकाला, सारे मेरी पहचान के थे, बोले क्या हुआ भाई, बोले दीपेश, बोले मैटर होगा, मतलब मेरे से जो पूछ इसको भी क्या हुआ, मतलब जिम जाते थोड़ा इज्जत में रहना भाई, जिम शहर थोड़ा ना खरीद लिया तुमने, हम भी शरीफ है थोड़े से, बट शान थोड़ी ना है, फर्क है दोनों में, समझा करो भाई। बोले बेटा प्रोटीन टाइम पे खाना, है ना, हाँ, और प्रोटीन के साथ में थोड़ा बादाम खाना, दिमाग चले तेरा, क्योंकि तेरा भी घुटनों में ही जा रहा सारा। हाँ, नहीं तो ये जिम से बाहर आने के बाद में अलग वेरिएंट मार के निकलते,
अच्छा है ना। हाँ अरे फिर तो गेयर में भी पैर ऐसे रहते हैं इनके, कछुए के जैसे फेंगड़े। limitations and challenges of national income competition आओ, there are innumerable limitations, बहुत सारे limitations है, आओ इनके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी। The task is more complex in underdeveloped and developing countries. Following are the general dilemmas. What is meant by dilemmas? अरे तो जो भी है मेरे को dilemmas बोलना है। ओ वाह, इतना तो मालूम है बच्चों को। देयर आर मेनी कंसेप्चुअल डिफिकल्टी रिलेटेड टू मेजरमेंट। पहला क्या है, लैक ऑफ एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारे पास में कोई मजबूत डेफिनेशन नहीं है कि ये है नेशनल इनकम ना, ठीक है। एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, मैंने बताया ना, हमारे को आज तक नहीं पता है सर फाइनल गुड्स कौन से, इंटरमीडिएट कौन से। पेपर पेपर फाइनल गुड्स, यस, बट बुक बनाने वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना, क्योंकि अभी उसके ऊपर में प्रिंट होना बाकी दीपेश सर का फोटो, ठीक है। इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट एक का इनकम है तो दूसरे का खर्चा है, ले क्या नहीं ले, ले क्या नहीं ले। सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है तो उसको कौन से टाइम पीरियड मिले। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट कांस्टेंट प्राइस, जबकि उसकी प्राइस चेंज हो रही है और आप बोल रहे हो उसको बेस ईयर का प्राइस लो, इंडेक्स प्राइस लो और कैलकुलेट करो। एंड वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज का एक्चुअल वैल्यूएशन कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका वैल्यूएशन क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के अंदर में तुम्हारा कोई ऑपरेशन होता है तो तुम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हो कि कितने का होता है, क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग खर्चा होता होगा। मान लो गवर्नमेंट के अंदर में किसी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ होगा, है ना, उसका हुआ होगा मान लो टोटल बिल विल सब मिला के 1,25,000 रुपए, मेडिसिन मेडिसिन सब 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 सब। दूसरे हॉस्पिटल के अंदर में वही 12-12 लाख रुपए में भी होता होगा, 8-10 लाख में भी होता होगा, 25-30 लाख में भी होता होगा। एग्जैक्टली कितने की सर्विस प्रोवाइड करी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हर पेशेंट अलग रहता है अगर पता होगा तो, है ना। अदर चैलेंजेस इन एडुकेसी ऑफ डेटा, हमारे पास में डेटा ही नहीं है, डेटा ही नहीं है तो हम एक्चुअल नंबर फिगर कहां से फाइंड करेंगे। प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, आज भी इंडिया के अंदर में ऐसे बहुत सारे सेक्टर जो नॉन मोनेटाइज है, पैसा ही नहीं ले रहे, उसका कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। सेल्फ कंजम्पशन में कितना गुड्स हुआ यूज, ये भी एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम ड्यू टू इलिटरेसी और इग्नोरेंस, हमारे यहाँ के मेजोरिटी जो छोटे बिजनेसमैन है, आपको पता होगा तो वो अकाउंटिंग कर ही नहीं पाते, है ना। अभी मेरे को एक बात बताओ, पान टपरी वाला, क्या लगता है तुम्हारे को कितना पैसा कमाता है वो, है ना, कम से कम 3-4 लाख रुपए महीने का आराम से, वहां से कमा लेता है। हिसाब किताब कहाँ है, कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ इतना समझता पैसा आया पैसा गया, वो लिख देता सिर्फ किराना इतने का लाया इतने का। लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, कौन किसके अंदर में क्लासिफाई करके रखो, फाइंड आउट नहीं है। कुछ लोग एडवोकेट होके भी टीचर बन जाते, ठीक है ना, कैसा फालतू बनाइए। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कितना यूज किया प्रोडक्शन में, एग्जैक्टली बता सकते हो क्या। द आंसर इज नो। अगर आप WDV मेथड यूज कर रहे हो या आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया 10% से, मतलब एसेट की लाइफ कितनी हो गई, 10 साल, गधो। परसेंट वैल्यू कुछ भी रहे, 10 साल लाइफ होगी ना, कॉमन में अगर थोड़ा सा सेंस। तो अब मैं एक बात बताऊं, क्या 10 साल के बाद में मशीनरी फेंक दोगे, नहीं, अभी भी उससे प्रोडक्शन हो रहा होगा। इंडियन लोग हैं, 15-20 साल 18 साल तक मशीन चलाएंगे, तो वही तो इक्वल, तुम एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि इसका वियर एंड टेयर कितना हुआ, द आंसर इज नो। हमारे घर पे आज भी, आपके घर में अगर दादाजी ने स्कूटर विटर लिया होगा, गाड़ी वीड़ी ली होगी, अभी भी है आपके घर पे, देखना एक आधी बाइक रहेगी जो 12-15 साल पुरानी है। हाँ, अब तक मम्मी मम्मी बोलती कितनी बार की तुमची गाडी जुनी झाली, द्यावी कोण, तू पण झाली जुनी, तुला काय बोललो का आम्ही, तू पण घरात आहे ना, जशी तू लक्ष्मी तशी ती पण लक्ष्मी, दोघांना नमस्कार, दोघांकडेच माझा संसार चालतोय, है ना। हा, तिकडून कमवून येतोय, इकडे कमवतोय। हाँ बेटा बोल, क्या बोले तेरे पापा। इलिटरेसी, हम्म, तो समझा यहाँ तक। चलो घर पे एक बार रिवाइड कर लेना इसको, रिवाइड। अरे अच्छा, ये लिखा गया कल का बेटा पूरा।
चलो एक बार इसको पढ़ के निकालो फटाक से। आज मेरा फर्स्ट डे है पहली बात तो मेरे को उधर भागना पड़ेगा। सीएम इंटर का ग्रुप 1 का। अच्छा आपका डे 1 था क्या आज? है इक्वालिटी है। आई स्ट्रांगली सपोर्ट विमेन विमेन एम्पावरमेंट। मैं बेटा जब बात करते हम सोसाइटी की बात करते, फिर मेरे घर में तो मैं तो बता दिया लड़कियों को लक्ष्मी मानते, ज्यादा वैल्यू उनको देते। और ये होता ही है हर घर में मोस्टली, मतलब जनरली। अगर तुम मारवाड़ी जैन फैमिली से बिलोंग कर फिर तो खत्म। तुम बहन को हाथ लगा के दिखा दो किसी बड़े के सामने, इतने कूटे जाओगे कुत्ते जैसे। बेटा तू तेरे तो कीड़े है ना, तेरे तो साइलेंसर विलेंसर सब निकाल मतलब तू घर पे बैठ जो बोल के जाता नीचे जा, तो फिर तू कहाँ कहाँ से आता है सब मालूम बेटा मेरे को। नहीं बेटा, ऐसे बताने के लिए रहते हो। चलो पढ़ो फटाफट। इसको पढ़ लो, वो पहले वाले पूरा लास्ट तक के लिखा हुआ है क्या? फोटो निकाले थे उसमें सब तक था ना लास्ट तक। अब उसमें मत बोलना कि सर ये उसके ड्रॉबैक्स नहीं दी हुई, ये तुम अपना अपना लिखना बेटा। नहीं एमसीक्यू में नहीं पूछते। किसकी विदाई करनी है? ओ मिताली। पूछते हैं हाउ आर यू मिताली। आओ नहीं तदारू। मेरे को अगर जिंदगी में किसी ने मोटिवेशनल वीडियो भेजे होंगे रोज विदाउट फेल, मम्मी। पापा का तो मैसेज ही मोटिवेशन है मेरे लिए। मम्मी रोज भेजती है। और मम्मी इतनी है, आज का वीडियो देखा नहीं, आ बैठ देख। हाँ वो देख, वो तो देखा था संभाजी नगर का वो देखा।
अरे एक बार मम्मी को क्या होता है कि कभी कभी सेवेज रिप्लाई निकल जाता है, फिर मम्मी अपना प्रोग्राम चालू करती है। एक बार मम्मी ने बोला मेरे को कि वो टाइम वैल्यू पे उसने वीडियो भेजा था, 8 1 मिनट का था यूट्यूब का, कि टाइम है ना, ऐसे वक्त बर्बाद ना करे, जाया ना करे, इतना अमूल्य। तो मम्मी ने बोला कि बेटा आज वो तेरे को मैंने टाइम के ऊपर में वीडियो भेजा था, मैंने मैंने बिना देखे टाइम सेव कर लिया। टाइम इज मनी है ना, टाइम की वैल्यू करो। तो मैंने तो देखा ही नहीं, तो वैल्यू कर रहा था ना, 8 मिनट बचा। झापा है ना उस दिन, बैठ कर दिखा ये चीजें देखो। फिर वो बीच में वो ट्रेंड था लिटरली, कि बच्चे आजकल माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। फिर वो ऐसे ना घर वाले सुना रहे, ए देख, फिर वो आया था एक, फिर वो दूसरा वापस उनका ही आया था कि कभी कभी माँ बाप ने भी बच्चों की बात सुन ली, ये देख, हमेशा बच्चे गलत नहीं होते, मतलब ये देख, ये देख। हाँ तो उसको घर में प्राणी जैसे ट्रीट करते तो प्राणी बोलेगी ना। और वैसे भी मनुष्य प्राणी है। देख मैं तेरे साइड से बोला, बाद में बोलना मत मेरे साइड से बोलते नहीं। और ये लड़के तो प्राणी है जो घर वाले बोलते हैं, बैल है, कुत्ता, कभी बहन बोलती सुअर, है ना सब। चलो कंप्लीट किया गया तो बोलो, कंप्लीट किया गया इधर तक। अरे बोल हाँ या ना। नहीं नहीं, तू डॉलर डॉलर भाई। हो चला ठीक है, कहीं हरकत नहीं गया, चला। ए गुलाटी, तू क्या बेटा वो फ्लावर वाली बैटल से प्यार कर बैठा है क्या? रोज तेरे पास में ही दिखती है। कभी चिन के यहाँ लगाता है, कभी सिर पे लगाता है। हाँ, पता नहीं है। चलो लिमिटेशन देख लेना, मेरा दूसरा लेक्चर है बेटा, फटाक से। चलो बाय बाय बाय। आ गए बाहर ही बेटे, तुम्हारा ही वेट कर रहे कि कब तुम बाहर निकले और मैं मुक्का मारूं।